वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फरा। होपफुली रोज़े शुरू हो चुके हैं और आपके रोज़े बेहतरीन जा रहे होंगे। अभी जो हम आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन सबीना अहमद की कंट्रीब्यूशन से ही आप तक पहुंचाना मुमकिन है। शी इज़ अ लेबर मार्केट एक्सपर्ट और मैंने इनसे दरख्वास्त की है कि हम उन टेक्निकल शोबों के बारे में आप लोगों को डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन दें कि जिसमें मुलाजमत के मौके मौजूद हैं, जो सर्टिफिकेशंस, डिप्लोमास या कोर्सेज करके ना सिर्फ मुल्क में बल्कि मुल्क से बाहर भी आप अच्छी मुलाजमत और अच्छा मुस्तकबिल जो है वो हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बहुत लंबे चौड़े एक्सपेंस भी नहीं है। हम आज बात कर रहे हैं ख़ास तौर पे ऊपर के अगर आपने ट्रकिंग का लाइसेंस लेना है मुल्क में तो उसके लिए वो हम बता चुके हैं कि क्या करना है। और अब हम बात कर रहे हैं अगर आपने मैकेनिकल साइड पे जाना है कि ये जो हैवी मशीनरी है इसके बारे में आपने प्रॉपर कि आपको ये ना सिर्फ ऑपरेट करनी आए बल्कि आप इसको रिपेयर करने के काबिल भी हों। तो सबीना, आपने बताया कि ये एक 3 साल का कोर्स है और एक 3 महीने का कोर्स है। ये 2 ऑप्शंस हैं बिल्कुल कि आप इसमें जा सकते हैं। इसकी फ़ीस कितनी है, फ़ी कितनी है? फ़ी तो सब्सिडाइज्ड है, डिपेंड करता है। प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में कुछ और है, लेकिन नॉमिनल फ़ी है पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस में 1000 से 2000 रुपये माहाना और 6 महीने का कोर्स है जिस तरह। अच्छा, दूसरी जो मैं अहम चीज़ है वो ये कि बहुत सारे सब्सिडाइज्ड कोर्स पिछले कुछ अरसे में प्राइम मिनिस्टर्स यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है, जो NAFTTC जो फेडरल लेवल पे एक इदारा है वो स्पॉन्सर करता है। तो पहले तो ये होता था कि जो स्टूडेंट स्पॉन्सर होते थे उनको एक स्टाइपेंड मिलता था, यानी उनको फीस नहीं देनी पड़ती थी, उनको अटेंड करके एनरोलमेंट का एक स्टाइपेंड मिलता था, एक वजीफा भी मिल रहा होता था। लेकिन अब थोड़ा सा उसका सिलसिला डिफरेंट है। कहीं कहीं पे वो स्टाइपेंड है, कहीं कहीं पे वो पैसे जो हैं वो इंस्टीट्यूट को जाते हैं कि आपने 25 लोगों को इनरोल करना है और उसके हिसाब से वो तमाम जो उनके लवाजमात हैं, जो उनको रहने का या उनकी जो भी उसके ऊपर खर्चा आता है वो इंस्टीट्यूट को मिलता है। और उसमें स्टाइपेंड नहीं मिलता, लेकिन जो उसमें उनका खर्चा सारा वो उनका रहने का खर्चा भी इदारे का है, उनकी पढ़ाई का खर्चा भी इदारे का, उन्हें खुद से कोई पैसा लगाना नहीं पड़ता। तो ये ऑप्शंस भी एक्सप्लोर करनी चाहिए। कहीं पे हो सकता है कि आप फी बेस्ड हो, लेकिन बहुत सारे लोग जो इस प्रोग्राम के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं उनके लिए ये अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो या बहुत सब्सिडाइज्ड या बिल्कुल फ्री है। और इसका पता करने के लिए वज़ीर-ए-आज़म यूथ डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है बिल्कुल उसको सर्च करना चाहिए। बिल्कुल, NAFTTC की वेबसाइट के ऊपर प्राइम मिनिस्टर्स यूथ डेवलपमेंट इनिशिएटिव के नाम से जो है वो एक प्रोग्राम है। वो ना सिर्फ ये उसमें जो है वो ट्रेनिंग के मौके, बल्कि जिनको लोन्स चाहिए इंटरेस्ट फ्री वो उधर भी लिंकेजेस होते हैं। तो ये एक पूरा सिलसिला है। मेरा ख्याल में कुछ अरसे से इस पे काम हो रहा है और बहुत सारे लोगों को मैं पर्सनली जानती हूँ जो इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। बिल्कुल, तो ये ज़रूर लड़कियों को भी जो है ख़ास तौर पे उनके लिए जिनको नॉन ट्रेडिशनल हम कोर्सेज़ कहते हैं, IT के बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, तो उसमें लड़कियों की भी इनरोलमेंट होती है। तो ये दोनों लड़के और लड़कियों के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, उनको ये ज़रूर एक्सप्लोर करना चाहिए। बिल्कुल सही। एक तो ये एवेन्यू हो गया। दूसरा, अगर कोई चाहे कि वो जाकर ये जो आप कह रही हैं 6 महीने का कोर्स कर ले जिसमें उसे चलानी आ जाए मशीनरी, या 3 साल का कोर्स कर ले जिसमें उसे ना सिर्फ चलानी आ जाए बल्कि उस कोर्स का नाम क्या था 3 साल वाला? DAE कहलाता है। DAE कर ले तो उसके लिए कहाँ जाएगा फिर? वो कहाँ पे वो देखे कि कौन से इंस्टीट्यूट से हैं वो ये वाली ट्रेनिंग दे रहे होंगे? मेरी जो रिसर्च है फरा वो इस पे कि 4 इंस्टीट्यूट्स हैं इस वक्त पाकिस्तान में जो कि हेवी मशीनरी में मैकेनिकल का DAE का कोर्स कराते हैं। ठीक है। 4 पंजाब में है, मंदरा में है, NLC का इंस्टीट्यूशंस है, मंदरा में है, दीना में है, पिंडी में है। इनकी भी इंफॉर्मेशन आपको, अच्छा ये ज़्यादातर चीज़ें मैं ख़ुद भी उसको देखती रहती हूँ, पढ़ती रहती हूँ, तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अब आपको वेबसाइट्स पे उनकी आपको सर्च करने से ये मिल जाती है। यानी आपको ख़ुद जाके ढूंढनी नहीं पड़ती। आपको ये सब चीज़ें अगर आपकी इंटरनेट तक रसाई है और आप ये सर्च करना चाहें तो आपको काफ़ी सारी जो इन्फॉर्मेशन है वो वहाँ से मिल जाएगी। ठीक है, तो अब उसके लिए हम NLC की वेबसाइट पे जाएंगे या फिर हम ये DAE के कोर्सेज को सर्च करेंगे? DAE मशीनरी के कोर्सेज को, हेवी इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग इन हेवी मशीनरी, अगर आप इन कोर्सेज को करेंगे तो वो इंस्टीट्यूट्स के नाम भी आ जाएंगे। या आप ये लिख के करें कि इंस्टीट्यूट्स जो हु ऑफर दिस कोर्सेज, तो आपको वो इंस्टीट्यूट्स भी जो है वो वेबसाइट पे मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा, ये करने के बाद मुलाजमत मुल्क में अगर जो है उसमें मतलब मरात क्या है, तनख्वाह क्या है, वर्किंग कंडीशंस क्या हैं? अच्छा, ये जो है ना फरा, जो हेवी मशीनरी के, जिस तरह मैंने बताया कि ऑयल रिग्स पे जब जाते हैं, पाकिस्तान में भी कुछ ऑयल रिग्स हैं, सिंध में हैं, जी मारी पेट्रोलियम में एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, तो यहाँ पे भी है, और फिर ऑब्वियसली मिडल ईस्ट में बहुत बड़ी मार्केट है। तो जो मेरा अभी तक अंदाज़ा और ऑब्जर्वेशन है वो ये कि
जब आप रिग इंचार्ज सुपरवाइज़र या इस तरह की एंट्री पोजीशन पे जाते हैं इस DAE के कोर्सेज के साथ, सो 1 से 2 लाख रुपए जो है वो आपकी मंथली आपको यहाँ पे मिल जाता है। वर्क कंडीशंस थोड़ी सी ज़रा टफ़ होती हैं क्योंकि वो रिग्स जो हैं वो ज़ाहिर शहरों के दरमियान में नहीं होती हैं, तो थोड़ा सा जो है वर्क कंडीशंस टफ़ हैं उस तरह से, लेकिन जो है ग्रोथ की बहुत अपॉर्चुनिटी। और मुझे जहाँ तक पता है कि हार्ड एरिया अलाउंसेस भी मिल रहे होते हैं, बहुत सारी और इस तरह की ऑफर्स भी मिल रही होती हैं जब आप इस तरह के एरियाज़ पे हों। एंड इफ अब मुझे नहीं पता पाकिस्तान में क्या है, लेकिन जो रिग्स पे काम करते हैं उनको यूजुअली 3 मंथ्स आपने काम करना होता है, 3 मंथ्स ऑफ, 6 मंथ्स आपने काम करना होता है, 6 मंथ्स आपको ऑफ, ताकि आप घर पे जो है वक्त गुजार सकें। सो ये जॉब्स जो बज़ाहिर हमें लगती हैं कि हार्ड एरिया जॉब्स होंगी, वो इतनी हार्ड रहती नहीं है फिर। बिल्कुल, और अगर आपका इंटरेस्ट भी है और उसमें एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी ग्रोथ की नज़र आ रही है, तो ज़ाहिर है सिर्फ जो सैक्रिफाइस है वो यही होती है कि आप मतलब आप घर से दूर होते हैं। यही जॉब्स जब मिडल ईस्ट में, तो इसमें 5 गुना ज़्यादा, 5 से 6 से 7 लाख रुपए आपको मंथली, वो डिपेंड करता है फिर आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं, कितना अर्सा, कितना एक्सपीरियंस है आपका, कौन सी कंपनी में आप जा रहे हैं, तो ज़ाहिर है वहाँ पे इसका जो है वो एंड देन स्काई इज़ द लिमिट। बहुत बड़ी बड़ी कंपनियाँ, आरामको और ये वो वगैरह जो है, ये बड़े आराम से एम्प्लॉय करती हैं। जी, इस्लाम बर्जर, ये जो इस तरह की कंपनी है जो कि आपको बड़ी फ़ौरन एम्प्लॉय करती हैं अगर आपके पास प्रॉपर सर्टिफिकेशन है और थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस भी आपने यहाँ से ले लिया हुआ है और आपकी ट्रेनिंग जो है वो कंप्लीट है। लेकिन ज़ाहिर है कुछ वो अपने टेस्ट वगैरह करेंगे जो कि वो फिर उसके बाद एम्प्लॉयमेंट मिलती है। अब इसमें क्या चीज़ें हैं जो मद्देनज़र रहनी चाहिए सबीना, कोई फैक्टर जो हम मिस कर रहे हों और वो इन्फॉर्मेशन के लिए ज़रूरी हो? फरहम, एक चीज़ जो मुझे हमेशा, अगेन अब कोई 20 साल से मैं इस फील्ड में हूँ, और एक ऑब्जर्वेशन जो मेरी है कि हमारे बच्चे जो है ना वो महारतों में, उस हुनर में बहुत अच्छे होते हैं, बहुत उनका हाथ जिसको कहते हैं साफ़ होता है, उनको वो काम भी आता है। जहाँ पे वो लैक करते हैं ना, वो होती हैं लाइफ स्किल्स, वो है कम्युनिकेशन स्किल्स, वो है आपकी वर्क ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स, छोटी छोटी चीज़ें कि आपने काम की जगह पे प्रोफेशनली कैसे अपने आप को कैरी करना है, कंडक्ट करना है, किस तरह से आपने कम्युनिकेट करना है, अगर रिटन कम्युनिकेशन है तो किस तरह से करनी है, क्या अल्फाज का क्या चुनाव है, अपने इंटरैक्ट कैसे करना है, अथॉरिटी के साथ कैसे करना है, पीयर्स के साथ कैसे करना है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो कि हमारी प्रोफेशनल ग्रूमिंग का हिस्सा होती हैं। अनफॉर्चुनेटली इदारों में, इवन स्कूल्स में भी बहुत ज़्यादा इसके ऊपर हम ना तवज्जो नहीं देते। जो आपने सीखा आप इंस्पायर होकर सीख लेते हैं, टीचर के अच्छे अंदाज से सीख लेते हैं, मतलब इस तरह से आपको ये चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन इसके ऊपर हम कोशिश करके पढ़ाते नहीं हैं ये चीज़ें, या उनको समझाते नहीं। बिल्कुल, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेशली इंटरनेशनल मार्केट में ना, यहाँ पे हमारा कंपेटिटिव एज जो है वो हम लूज़ कर देते हैं, क्योंकि हम वो इन चीज़ों से हमारी थोड़ी सी जो है वो वाकफियत कम होती है। इनको कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स, ये आपको एम्प्लॉयबल बनाती हैं। हुनर तो शायद ज़्यादा लोगों को आता हो, लेकिन एम्प्लॉयबल उसमें से कितने, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके लिए जिस मुल्क में जा रहे हैं उस मुल्क की ज़बान की समझ होनी चाहिए। बिल्कुल, अंग्रेज़ी एक ऐसी ज़बान है जो अमूमन तमाम जगहों पे अवेयरनेस और बोली जा सकती है, तो बेसिकली उसमें भी आपको लिखना पढ़ने की हद तक, अपनी बात को बयान करने की हद तक जो है वो होनी चाहिए अवेयरनेस। फिर आपको वक्त की पाबंदी और डिसिप्लिन जो है उसकी पाबंदी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, है ना, यही वो इश्यूज हैं। वर्क एथिक, बिल्कुल, पंक्चुअलिटी है, वर्क ऑर्गेनाइजेशन है, ये सब चीज़ें, रिस्पेक्ट है डाइवर्सिटी के लिए, इंक्लूजन की बहुत सारी चीज़ें, तो ये जो है ना, ये थोड़ी हमारी अगर हमें लगता है कि इंस्टीट्यूट से या स्कूलों से नहीं, तो ये खुद से भी थोड़ा सा हमें ना एफर्ट करके ज़बान सीखना है या कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाना है, ये खुद से थोड़ी सी एफर्ट हम अगर करें तो फिर भी हमें बहुत कामयाबी है। बिल्कुल सही। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी बात की। सो मेरा ख्याल है कि आज हम इसी इंडस्ट्री के ऊपर फोकस करते हैं, लेकिन आपके ख्याल में इस इंडस्ट्री का पोटेंशियल कितना है आगे? क्योंकि जब हम किसी भी फील्ड को चूज़ करते हैं, बच्चे चूज़ करें, तो एक चीज़ को ज़रूर देखा करें कि वो आगे कितने अरसे तक के लिए इन डिमांड रहने वाला है। तो ये हम ओवर अ स्पैन ऑफ नेक्स्ट 10 ईयर्स 15 ईयर्स ये इंडस्ट्री जो है, जर्मनी ने जो अपलोड की हैं अपनी इन डिमांड जो कुछ जॉब लिस्ट या क्राइटेरियाज, उसमें आईटी की बहुत सारी फील्ड के अलावा ये वाली फील्ड्स जो हैं ये इन डिमांड है। ये उन्होंने कहा है कि हमें ज़रूरत रहेगी अगले 10 साल तक के लिए। ऐसा ही है। तो जहाँ पे हैवी इंडस्ट्री और मशीन्स इन्वॉल्व होती हैं तो ये रहेगा। ज़ाहिर है कुछ वक्त के साथ साथ इसमें डिजिटाइजेशन का बहुत बड़ा एलिमेंट आ जाएगा, तो वो डिजिटल स्किल्स हमें साथ जोड़नी पड़ेंगी, क्योंकि अब बहुत सारी मशीनें जो मैनुअल थी अब वो कंप्यूटर ऑपरेटेड होती हैं, तो वो सीखना, आई थिंक जो स्किल है उसमें ये एडिशंस हमें साथ साथ जो है वो करने पड़ेंगे। अच्छा फरा, इसी में एक और वेरिएशन भी है कि अगर आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग में DAE करनी है तो ये तो हैवी मशीनरी है ना, फिर लाइट मशीनरी भी होती है, जिसमें कार, जीप,
موٹر بائکس وغیرہ اس کی ریپیئر اور مینٹیننس بھی ہوتا ہے. Right. تو اس میں آپ کے پاس آٹوموبائل انڈسٹری ایک بہت بڑا ظاہر ہے ایک ایونیو ہو سکتا ہے, اور پلس جو ورک شاپس وغیرہ ہوتی ہیں کیونکہ گاڑیوں کی جو ہے مینٹیننس کے لیے اور ان کی ریپیئر کے لیے, تو یہ بھی ایک ہے کہ آپ ڈی اے ای کر کے ہیوی مشینری کی سائڈ پہ بھی جا سکتے ہیں اور آپ اس کو لائٹ مشینری کے لیے بھی آپ مکینک بن سکتے ہیں, یوز کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. اچھا, آپ لیبر مارکیٹ ایکسپرٹ ہیں. ایک چیز جو مجھے بڑا دکھ دیتی ہے, میں ابھی آپ کو پڑھ کے بتا رہی ہوں کہ جی جرمنی نے بتایا ہوا ہے کہ ہمیں اگلے 10 سال تک ان فیلڈز میں لوگوں کی ضرورت ہے, پلیز جن لوگوں نے آنا ہے یہ فیلڈز ان ڈیمانڈ ہیں. ہر ملک اپنے اس طرح کی جو ان ڈیمانڈ پروفیشنز ہیں ان کو فورکاسٹ کرتا ہے. بالکل. ہمارے ہاں کیوں نہیں پتہ چلتا کہ ہم پاگلوں کی طرح ڈاکٹر بنائی جا رہے ہیں اور ہاسپٹل ان کو 2,000-3,000 روپے پر ڈے 24 آورس پہ 3,000 پر ڈے کے اوپر امپلائی کر رہے ہیں. آپ سوچیے تو صحیح کہ یعنی آپ پھر فرسٹریشن کیوں نہیں ہوگی. تو ہم اس میں کیوں فیل ہیں اور ہماری لیبر مارکیٹ اس کے بارے میں کیوں نہیں ویجیلنٹ ہے. فرا آپ نے اتنی یہ دکھتی رگ جو ہوتی ہے نا, یہ وہ دکھتی رگ پہ ہاتھ رکھا ہے. ہماری جو سب سے بڑا جو ہمارا آپ سمجھ رہے نا پالیسی فیلئر ہے وہ یہی ہے کہ ہم یہ مارکیٹ فورکاسٹنگ, مارکیٹ انٹیلیجنس اس کو کہتے ہیں, مارکیٹ اسیسمنٹ نہ ہم لوکلی کرتے ہیں اور نہ ہم انٹرنیشنلی کرتے ہیں. ڈیمانڈ آ گئی, سپلائی ڈریون ہے, ڈیمانڈ آ گئی تو ہم اس کے حساب سے تیار کر لیتے ہیں, لیکن ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ 5 سال بعد, 10 سال بعد, 15 سال بعد کس قسم کی مارکیٹس ہوں گی, کس قسم کی اسکل ریکوائرمنٹس ہوں گی, کس قسم کی اسکل ڈیمانڈز ہوں گی. تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ ریسرچ اور یہ اس کی بیسس صرف ریسرچ ہے. اگر یہ ہمارے کام کا حصہ بن جائے نا تو یہ اس سے ہماری بالکل جس کو کہتے ہیں نا تقدیر بدل سکتی ہے. لیکن ہماری پہ منسٹری آف لیبر ڈیولپمنٹ اینڈ وغیرہ وغیرہ اگر وہ یہ فورکاسٹ نہیں کر پا رہے کہ ہماری ملک میں کون سی انڈسٹری جو ہے وہ اس کے آگے کیا اسکوپ ہے اور اس میں کتنی % امپلائمنٹ ہمیں چاہیے اور اس کے لیے ہمیں کیا اسکل سیٹ چاہیے, تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں. یعنی ہم تو ڈائریکشن لیس ہیں ہر چیز میں. یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے کہ ہمارے نوجوانوں کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ جو وہ ڈگری لے رہے ہیں کیا اس ڈگری کی مارکیٹ میں ضرورت ہے بھی, کیا اس کی بیس پہ انہیں روزگار ملے گا بھی, یا پھر وہ ایک بے روزگاروں کی فہرست میں ایک ایڈیشن ہو جائیں گے. بالکل, یہ فنڈامنٹل پرابلم ہے. اگر ہم اس کو ریزالو کر لیں, اور یہ اتنا مشکل نہیں ہے, اگر آپ نے جتنی اتنی اچھی مثالیں دی دنیا بھر میں ہو رہا ہے, ہر جگہ پہ جہاں پہ ایجوکیشن کے حوالے سے اور اسکل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے لوگوں نے فورکاسٹ کیا ہے تو تب وہ وہاں پہ پہنچے ہیں جہاں وہ کھڑے ہیں. تو یہ کام ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس وہ ٹیلنٹ بھی ہے, ہمارے پاس سوچنے والے دماغ بھی ہیں, درد رکھنے والا دل بھی ہے, تو پھر کیا مسئلہ ہے؟ اور ہمارے پاس ماڈل بھی ہیں. بالکل, پوری دنیا آلریڈی یہ سب کر رہی ہے, تو دے ہیو سم ماڈلز کہ وہ کیسے یہ فورکاسٹ کرتے ہیں. تو ہم اس کو ریپلیکیٹ ہی کر لیں, ہم کچھ تو کریں کہ جس ملک کی آبادی 60% نوجوانوں پہ مشتمل ہے ان کے لیے کوئی تو راستے کھلیں کہ انہوں نے زندگی میں کیا کرنا ہے, کیسے گھر چلانے ہیں, کیسے زندگی گزارنی ہے, تاکہ ملک کی معیشت کا پہیہ بھی چلے. سبینہ, تھینک یو ویری مچ. اٹ از بیکاز آف یو کہ ہم یہ انفارمیشن اپنے دیکھنے والوں تک پہنچا سکے ہیں. اینڈ یقین کیجیے رمضان المبارک میں آپ کو ایکسٹرا دعائیں ملیں گی, کیونکہ جس طرح کسی کی روزگار کے لیے کوئی ذریعہ یا موقع یا ایک اچھی نصیحت یا ایک اچھا مشورہ دے دیا, یہ ایک بہت بڑا صدقہ جاری ہے کہ آپ کسی کے لیے کوئی اچھا اسے بات بتا دیں, کوئی صحیح بات بتا دیں. اینڈ یو آر ڈوئنگ دیٹ. تھینک یو سو مچ فرا. تھینک یو فار گیونگ می دی اپورچونٹی. سو ہم یہاں پہ رکیں گے ایک بریک کے لیے, اور بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اسٹے ود اس. Morning with Farah.